दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, 24 घंटे चलेगी उत्तर प्रदेश की सरकारी बसें। यूपीएसआरटीसी ने वापस लिया फैसला, यात्रियों को मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने रात 8 बजे के बाद बसों के संचालन न करने का फैसला वापस ले लिया। अब से 24 घंटे बसें चलाई जाएगी। हालांकि कोहरे में कम दृश्यता होने पर बसों को सुरक्षित स्थान पर रोका जाएगा। यूपीएसआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक AK सिंह का कहना है कि मुख्यालय की ओर से कहा गया है कि सड़क हादसे न हो, ऐसे में घना कोहरा होने पर बसों को सुरक्षित स्थान टोल प्लाजा, होटल, ढाबा, पुलिस चौकी, बस डिपो पर रोक दिया जाए, जिससे यात्री सुरक्षित रहे। अलखर यूपी के मदरसों में शुक्रवार की बजाय रविवार को वीकली छुट्टी का प्रस्ताव। यूनिफॉर्म भी होगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अनुदानित, गैर अनुदानित, मान्यता प्राप्त मदरसों में एक समान ड्रेस कोड और शुक्रवार की बजाय रविवार को साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था लागू किए जाने का प्रस्ताव लाया गया। परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कामिल एवं फाजिल की डिग्रियों की समकक्षता के लिए मदरसा बोर्ड को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने, फाजिल के बाद मदरसा शिक्षक की पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति दिए जाने का भी सुझाव दिया गया। अगली खबर, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव टाला गया तो जनवरी से मार्च तक भाजपा के प्रदेश से लेकर जिलों तक नई टीमों का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक प्रदेश प्रभारी, राधा मोहन सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल की मौजूदगी में हुई बैठक में निकाय चुनाव को लेकर उच्च न्यायालय के संभावित निर्णयों पर मंथन किया गया। अलकर बीजेपी के वोट बैंक पर बसपा की निगाह, पार्टी ने कई बड़े फैसले लेकर चौंका दिए। उत्तर प्रदेश में बीएसपी प्रमुख मायावती के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया गया है। पार्टी के नए अध्यक्ष भी अति पिछड़े वर्ग से हैं, लेकिन बसपा थिंक टैंक का मानना है कि इससे पाल और अन्य जाति पिछड़ा वर्ग वोटर में ज्यादा सेंधमारी हो पाएगी। नवंबर 2020 में बसपा ने मुनकाद अली को हटाकर भीम राजभर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। बीएसपी अपने नए दाव से बीजेपी के वोट को सेंध लगा सकती है, और लेकिन इस साल हुए विधानसभा चुनाव में बसपा सिर्फ एक सीट जीत सकी थी। खुद भीम राजभर मऊ से चुनावी रण में उतरे थे, लेकिन अपनी सीट नहीं बचा पाए। अगली खबर, यूपी पुलिस का जबरदस्त एक्शन, गैंगस्टर जवाहिर का 4 अरब की संपत्तियों की जब्त। गोरखपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपित पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। राज नर्सिंग होम के मालिक डॉक्टर अभिषेक यादव के बाद अब खोरवार ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख शैलेश यादव के पिता जवाहिर यादव की 150 करोड़ की संपत्ति पुलिस ने जब्त की है। पुलिस ने उसकी 4 अरब की संपत्ति चिन्हित की है। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद उसे भी जब्त किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक यह यूपी में किसी माफिया के विरुद्ध हुई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। अलखर शिवपाल यादव के सहारे सपा का बीजेपी में होगा विलय, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और सुभाषपा के विलय का दावा समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया था। अब सपा के इस दावे पर सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया और कहा कि शिवपाल यादव के सहारे सपा का विलय बीजेपी में होने जा रहा। अलखर बीजेपी के साथ जाने को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने दिया बयान, कहा कि यूपी के सियासत में कुछ भी हो सकता है। राजभर ने कहा कि ब्रजेश पाठक की पार्टी अलग है और हमारी पार्टी अलग, रास्ते अलग अलग हैं लेकिन दिल एक है। राजभर ने गठबंधन के सवाल पर कहा कि यूपी में कई गठबंधन होते रहते हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की थी। हालांकि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई यह अब तक सामने नहीं आ पाई है। अलखर यूपी के मेरठ शहर में फैल गया है नेपाली गैंग का जाल। घरों में नौकर बनकर रह रहे 50 से ज्यादा सातिर। बिल्डर प्रदीप गुप्ता के घर लाखों की चोरी करने वाले नेपाली गैंग को लेकर बड़ा खुलासा किया गया। पुलिस अधिकारियों की माने तो नेपाली गैंग में 50 से ज्यादा सातिर हैं, जिनका काम केवल चोरी करना है। इस गिरोह के गुर्गे देश भर में अलग अलग जगहों पर फैले हैं और वारदातों को अंजाम देते हैं। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह ने दर्जनों वारदातों को मेरठ में अंजाम दिया है। गिरोह में 50 से ज्यादा सातिर चोर हैं, जो इसी तरह से बड़े घरों में नौकर बनकर घुसते हैं और इसके बाद चोरी कर फरार हो जाते हैं। अलखर सभी स्कूलों को फिर से बंद करने का आदेश। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच लिया गया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। वहीं घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी बेहद कम है, जिसके चलते रोजमर्रा के कामकाज में दिक्कतें आ रही है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर का भी असर देखने को मिला है। हालात को देखते हुए आजमगढ़ जिले में सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया। अलखर सीतापुर में धर्मांतरण कराने वाले 4 विदेशी नागरिकों का वीजा किया गया निरस्त। डेविड और उसकी पत्नी पर FIR। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 400 लोगों का धर्म परिवर्तन के मामले सामने आने के बाद डेविड और उसकी पत्नी के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की। इस मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह की निगरानी में की गई। पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले 4 विदेशी नागरिकों का वीजा निरस्त कर दिया है। अलखर विदेशों में बढ़ते कोविड-19 केस को देखते हुए राज्य सरकार ने जारी की एडवाइजरी। केंद्र सरकार के द्वारा चीन, अमेरिका, कोरिया और कुछ अन्य देशों में कोविड के बढ़ते मामले देखते हुए कोविड-19 को लेकर एडवाइजरी जारी की गई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया और सभी रैन बसेरों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया गया है। निर्देशों में कहा गया कि कोविड प्रोटोकॉल के साथ साथ अधिकारियों को आश्रयों में साफ सफाई और शारीरिक दूरी सुनिश्चित करनी चाहिए।
आजकल प्रदेश में पहले होगी ओटीपी की जांच, फिर मिलेगा राशन। मिर्जापुर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर राशन लेने के लिए अब पहले ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा। खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित कराया जाए। कार्ड धारक का मोबाइल नंबर अथवा नोडल अधिकारी के मोबाइल नंबर का उपयोग कर लाभार्थी की पहचान की जाएगी। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने जिला खाद्य सतर्कता समिति को निर्देशित करते हुए कहा कि खाद्यान्न का वितरण ई मशीन के द्वारा आधार प्रमाणीकरण के आधार पर किया जाए। अंकर कानपुर से महाराजगंज जेल शिफ्ट होने के दौरान सपा विधायक इरफान सोलंकी खूब रोए। उनके आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे। इस दौरान जेल की सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी ने कमेंट करते हुए कहा कि एमएलए के लिए बड़ा फाटक खोलो भाई। कानपुर जेल में बंद इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। कानपुर जेल से जाने के दौरान भी सपा विधायक इरफान सोलंकी बेहद भावुक हो उठे। उनकी पत्नी नसीम, मां और बच्चे मिले तो वो अपने आंसू रोक नहीं पाए।